हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कल आप लोग का एग्जाम्स होने वाले हैं, बॉटनी प्रैक्टिकल। आप लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए आप लोगों के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया दूं, जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कल आपका एग्जाम है, तो कैसे होगा, तो पहले हम मार्किंग स्कीम देखते हैं। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, पहला होता है आपका क्या है, एल्गी। एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई जो है कितने मार्क्स का होगा आपका, 10 मार्क्स का होगा। मतलब कि या तो आपको एल्गी मिलेगा या तो क्या मिलेगा, फंजाई मिलेगा। दूसरा होगा आपका क्या, ब्रायोफाइटा, या क्या होगा आपका, टेरिडोफाइटा। ये भी कितने मार्क्स का होगा आपका, 10 मार्क्स का होगा। तीसरा है आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म अकेले ही है, तो जिम्नोस्पर्म का कितने नंबर का हो गया आपका, 10 मार्क्स का। चौथा होगा आपका क्या, स्पॉटिंग। क्या होगा, स्पॉटिंग। स्पॉटिंग कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का। जितने आप लोगों ने स्लाइड और क्या देखे होंगे आप लोगों ने स्पेसिमेन, ठीक है ना, उसमें आएगा 5 स्पॉटिंग आएगा। कितना स्पॉटिंग आएगा, 5। और एक स्पॉटिंग कितने नंबर का, 2। तो 5 और दूनी 5 दूनी कितना हो गया, 10। फिर पांचवा नंबर पे आपका का क्या, वाइवा। आपका वाइवा होगा, वो कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का वाइवा होगा। और आपका जो छठवां नंबर है स्टूडेंट, सेशनल। सेशनल जो आपका साल भर में जो आपने एक्टिविटीज किए होंगे, प्रैक्टिकल किए हैं, आपने आए हैं नहीं आए हैं, कॉपी चेक हुई नहीं हुई, वो सब मिलाकर आपका कितना नंबर होता है, 5 नंबर। तो इस तरह से आपका टोटल नंबर काउंट करोगे तो 10, 20, 30, 40 एंड इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर के हो गए प्रैक्टिकल आपके, 50 नंबर के हो गए। ठीक, अब जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, जैसे एल्गी और फंजाई, तो वही मैं बता दूं, यहाँ पे एक एल्गी आएगा और एक क्या होगा आपका, एक फंजाई आएगा। एक एल्गी आएगा और एक क्या आएगा आपका, एक फंजाई आएगा। ओके, फिर वैसे ही ब्रायो या टेरिडो, इसमें जिम्नो, इस टाइप से आएगा। तो आप कोशिश करेंगे कि इसमें आप टेरिडोफाइटा ही पढ़ें, क्योंकि आपने जो प्रैक्टिकल्स किए हैं उसी को आपको पढ़ना है अभी। ठीक है, चलिए अब बात आता है कि आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर इसको किस तरह से लिखना है। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिकी टाइप्स में बताता हूं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए जैसे कि अपन बात करते हैं, पहले एल्गी की बात करते हैं। एल्गी मींस क्या होता है स्टूडेंट, आपको मैंने बताया है, शैवाल। और इसके आपके जनरल कैरेक्टर्स जो हैं, आप इसको जनरल कैरेक्टर्स आपको पता नहीं होगा तो आप हमारे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने इसके लिए जो एल्गी फंजाई सबका क्या है, मैंने कैरेक्टर वाला क्या है एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको देख लीजिए तो आपको हेल्प मिलेगा। जैसे कि आपको देखो, पहला टॉपिक है आपका वॉल वॉक्स। क्या है पहला टॉपिक, है आपका वॉल वॉक्स। तो वॉल वॉक्स है स्टूडेंट, तो आपको करना क्या है, वॉल वॉक्स में सबसे पहले आपको वॉल वॉक्स के बारे में क्या करना है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है। क्या लिखना है, उसका क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। ओके, दूसरा में आपको क्या करना है, इसके जनरल कैरेक्टर लिखना है। जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर मतलब कौन सा वाला, इसका ये वाला डायग्राम बनाएंगे आप लोग, ये कॉलोनियल वाला, ये ठीक, ये वाला और उसके पूरे जनरल कैरेक्टर, इसमें जो जो कैरेक्टर इसमें आप लोगों को दिखेगा, जो आपका उसके बारे में आपको लिखना है, और उसके कैरेक्टर को भी लिखना है। ठीक, फिर उसके बाद आता है इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, आपका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो गया ये वाला। और फिर दूसरा स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, एक होता है आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव, ओनली इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को ही बनाना है, उसके बारे में पूरा रिप्रोडक्शन को नहीं लिखना है। समझ आ रही बात, मतलब कि इसमें एंथीडिया का डेवलपमेंट कैसे होगा, आर्किगोनियम का डेवलपमेंट कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जैगोट कैसे होगा, ये बिल्कुल नहीं लिखना। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि आपने आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका जैसे इसमें ये फ्लैजिला हो गया, एंथीडियम, और क्या होता है, आर्किगोनियम। तो आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ इसके 2 से 3 पॉइंट लिखना पड़ेंगे, और उसके अगर डायग्राम मिलेंगे तो आपको डायग्राम बनाने हैं। जैसे आपको पता है कि वॉल वॉक जो होता है, वॉल वॉक जो होता है क्या होता है, वो होमोथैलिक होता है। क्या होता है वो, होमोथैलिक होता है। होमोथैलिक का क्या होता है मतलब स्टूडेंट, होमोथैलिक मतलब ये होता है कि एक ही मंडल में क्या होते हैं, एक ही मंडल में क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, दोनों दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल जो होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, वो एक ही थैलस में पाए जाते हैं। दूसरा होता है फिर इसमें क्या होता है आपका, ये ऊगेमस प्रकार का होता है। अब बोलोगे सर ये ऊगेमस प्रकार का क्या होता है, तो आपको मैंने क्लास में भी बताया था, और आपने वीडियो भी देखा होगा, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा कि ऊगेमस प्रकार का होता है। फिर आप ये लिख सकते हो कि इसके जो मेल गैमेट डेवलप होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, एंथीडिया का फॉर्मेशन करेंगे।
और जो फीमेल जो होंगे वो क्या करेंगे, आपका फीमेल जो होंगे वो उगोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना, जो आप लोगों को पता है वही पॉइंट आप इसमें लिखिए, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका क्या बन गया, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया, और ये क्या हो गया आपका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो गया, खत्म। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यही डाउट था कि क्या उसमें पूरा डेवलपमेंट लिखना है, नहीं, डेवलपमेंट नहीं लिखना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट आप ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा था मैंने क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्लासिफिकेशन के बाद आप आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे, क्लासिफिकेशन एंड क्या करेंगे आप आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे, जो आपके कॉपी में लिखा हुआ है, जो कि बहुत सरल है। जैसे क्या लिखा था आपने आइडेंटिफिकेशन की, अगर मैं बात करूं, जैसे कि क्या लिखा आपने ग्रुप, ग्रुप में क्या लिखा आपने एल्गी, तो आप इसका पहचान लिखना है। पहचान में क्या करेंगे, इसका कैरेक्टर को लिखना है, ज्यादा कैरेक्टर नहीं होगा तो कम से कम एक एक कैरेक्टर तो आप जरूर लिखेंगे। क्या लिखोगे, एल्गी का कोई भी कैरेक्टर लिख दो, इसका जो सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है भाई, सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, वो सेल्यूलोज का बना होता है। और दूसरा पॉइंट और एल्गी है, और ये वॉल बॉक्स है वो कैसा है आपका, ग्रीन एल्गी है। तो ग्रीन एल्गी मतलब इसमें क्या प्रेजेंट हुआ, इसमें प्रेजेंट हुआ आपका क्लोरोफिल, तो ये हो गया। फिर उसके बाद आ गया आपका क्लास, क्लास को आपको क्या पता है, क्लोरोफाइसी, क्या पता है यहाँ पे, क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी का एक कैरेक्टर लिख दो, क्या होता है कि इसमें मुख्य रूप से क्लोरोफिल क्या पाया जाता है, बी पाया जाता है। ठीक है, आपने इसको अपने कॉपी में लिखा है, तो आप वही कोशिश करिए कि आपके जो कॉपी में लिखा है उसी को एक एक पॉइंट, ग्रुप हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया। जैसे ऑर्डर में क्या आता है इसका, वॉल्वॉक्स है, तो ऑर्डर क्या होगा इसका, वॉल्वोकेल्स, वॉल्वोकेल्स हुआ। ये आप सबको पता है, बस उसका आइडेंटिफाई करना है। एक कैरेक्टर लिख दो, क्या लिखोगे, वॉल्वोकेल्स में लिख सकते हो कि भाई इसके स्ट्रक्चर देखे थे, ये क्या होता है, इसकी संरचना जो होती है कैसी होती है, कॉलोनियल होती है। क्या होती है, कॉलोनियल होती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो आपको पता है, जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी के ही बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हुआ स्टूडेंट आपका किसके बारे में हुआ, वॉल बॉक्स के बारे में हुआ। चलिए अगला देखते हैं। और मैं आप लोगों को एक आउटलाइन बता रहा हूं ताकि इस वीडियो को आप देखो ना तो आपका जो कॉन्सेप्ट, जो आपके मन में जो डाउट्स है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या लिखना है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट अपन पढ़ते हैं, क्या है आपका एक्टोकार्पस। जैसे क्या है आपका एक्टोकार्पस, तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने, एक्टोकार्पस का क्या आ जाएगा आपका क्लासिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा इसका क्लासिफिकेशन आ जाएगा। तो क्लासिफिकेशन जो भी होगा इसका आपको लिखना है। फिर उसके बाद इसका क्या आ जाएगा, बोलता है स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। तो इसमें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो बनाओगे आप, ये वाला एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें आप बुक में और अच्छे से देख लीजिएगा, मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूं मैं इसको ताकि आपको समझ आए। ये इस टाइप से आपने देखा होगा, तो ये इसका क्या हो गया, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है ना, तो आपका ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होगा, और इसी स्ट्रक्चर का क्या करना है आपको, इसी स्ट्रक्चर का क्या करना है आपको, इसके कैरेक्टर को आपको यहाँ पे लिखना है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि एल्गी जो है एक्टोकार्पस कैसा है, एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है। क्या है मतलब, ये भूरा शैवाल है। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये पूरा थैलस जो होता है, देख सकते हो पूरा थैलस, जब इसको देखोगे तो ये इस तरह से फिलामेंटस लाइक होता है। ये क्या होता है, ये फिलामेंटस लाइक होता है। फिलामेंट मतलब छोटे छोटे फिलामेंट से मिलकर बना होता है, और ये सिंगल सिंगल होता है, इसमें से बहुत सारी क्या होती है, ब्रांच नहीं निकलती। ये ब्रांच तब होता है जब यहाँ से ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, तो क्या होता है, ये अनब्रांच होता है। तो आपको क्या करना है, इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पे लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, और उसके ही क्या करना है आपको 4 से 5 कमेंट, कम से कम इसके क्या करना है, 5 कमेंट को लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, इसी स्ट्रक्चर को देखना है, और स्ट्रक्चर को देखकर क्या करना है आपको, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर उसके बाद, और आपको मैंने बताया है ट्रिक, क्या बताया है कि आप कुछ मत करो, सबसे पहला काम तो आप ये करो कि जो एल्गी के जो कैरेक्टर हैं आप उसको अच्छे से पढ़ लो, और एल्गी के कैरेक्टर हैं वो सभी एल्गी जो पढ़ रहे हो आप उसी में इंक्लूडिंग हो जाएगा, बस सब में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, ये कैसा एल्गी है भाई, ब्राउन एल्गी है। इसके पहले मैंने क्या बताया था, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स कैसा एल्गी था, वो क्या था आपका, ग्रीन एल्गी था। तो वो ग्रीन एल्गी था, उसमें क्या पाया जाएगा आपका, क्लोरोफिल पाया जाएगा। अब इसमें कौन सा एल्गी है, ब्राउन एल्गी है। तो ये ब्राउन एल्गी है, तो सीधी सी बात, इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, फ्यूकोजेंथिन। क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट पाया जाएगा। इसकी भी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी, इसमें भी फूड स्टोरेज होगा ना। तो जो सबसे पहला काम आप ये करिए, एल्गी के कम से कम 10-12 कैरेक्टर आप याद करिए, और सिर्फ उसमें जो नए नए जो टॉपिक एल्गी के दिख रहे हैं उसी में आपको उसको ऐड करना है।
सेम आपको किस में करना है, फंजाई में भी करना है, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका क्या होगा। ये तो हुआ स्टूडेंट आपका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। अब आपका फिर है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होने के बाद इसका क्या करना है, आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फिर इसमें बोलूंगा कि आपको पूरा डिटेल नहीं करना है, आपको इसमें पूरा डिटेल नहीं करना है। मतलब समझ आ रहा है, मतलब इसमें फिर आपको ये वाला आपने जो कॉपी में डायग्राम बनाया होगा, ये इस टाइप से आपने क्या किया, यहाँ पे इसका एक डायग्राम कुछ इस तरह से बनाया होगा, आप लोगों ने अपने कॉपी में देखिएगा। ये जो हो गया आपका आउटर लेयर है, तो ये क्या होगा, आपका सेल वॉल होगा। यहाँ पे इस तरह से जो है ये क्या है, ये आपका ये वाला भाग क्या है, आपका साइटोप्लाज्म है। क्या है ये, साइटोप्लाज्म है। और यहाँ पे छोटे छोटे हैं, ये क्या होता है, फूड स्टोरेज फॉर्म में पपाया जाएगा, क्या होगा, पायरिनाइड्स होगा, ठीक है। और ये बड़ा सा जो दिख रहा है यहाँ पे बीच में क्या होगा, ये न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना। बस इसी स्ट्रक्चर को आपको देखना है और इसी पॉइंट को पूरे लिखना है। पॉइंट बना के लिख सकते हो कि एक्टोकार्पस में जो होता है इसकी आउटर लेयर होती है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल की बनी होती है इसमें। दूसरा पॉइंट इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इसमें फूड स्टोरेज फॉर्म में क्या होता है, पायरिनाइड्स पाए जाते हैं, इसके मध्य में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक। तो ये इस टाइप से होता है। ध्यान रखेंगे कि आपका जो आपका एक्टोकार्पस होता है स्टूडेंट, इसमें दो तरह की क्या होती है, स्ट्रक्चर पाई जाती है। दो तरह की क्या पाई जाती है, इसमें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पाई जाती है। एक को बोला जाता है आपका यूनिलॉक्यूलर, और एक होता है प्लूरिलॉक्यूलर। यूनिलॉक्यूलर मतलब क्या होगा, यूनि मतलब क्या होता है, यूनि मतलब होता है एक, मतलब इसमें क्या होता है, सिर्फ एक लॉक्यूल का क्या होगा, इसमें स्ट्रैंड फॉर्मेशन होगा। मतलब कि ऐसे स्पोरेंजियम जिसमें क्या होते हैं, जो क्या होता है, जिसके अंदर केवल हैप्लॉइड स्पोर ही पाए जाएंगे। यूनिलॉक्यूलर में कैसे स्पोर होंगे, हैप्लॉइड स्पोर पाए जाएंगे, ठीक है। और जो मल्टीलॉक्यूलर बोल सकते हो, प्लूरिलॉक्यूलर होते हैं, उसमें क्या होता है, जो स्पोरेंजियम होंगे वो कैसे होंगे, उसमें वो डिप्लॉइड होंगे। ये अंतर होता है एक्टोकार्पस में, ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। यूनिलॉक्यूलर में हैप्लॉइड स्पोर, प्लूरिलॉक्यूलर में कैसे स्पोर, डिप्लॉइड स्पोर होते हैं। और इसका सिर्फ क्या कर देना है, इसमें दो दो तीन तीन पॉइंट लिख सकते, देखो इसका मैं एक पॉइंट, ये क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक। इसमें इसका जो शेप होता है, इसका दूसरा है आकार जो होता है वो पीयर शेप्ड होता है, नाशपाती के आकार का होता है। तीसरा ये होता है कि इसके जो क्या बोलना चाहिए, इसके जो न्यूक्लियस जो होते हैं वो छोटे छोटे क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म में क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। तो फिर आप इसका डायग्राम बनाएंगे। अब इसका डायग्राम ये वाला देखोगे अपने कॉपी में, तो आपको ये वाला डायग्राम मिलेगा। ये सिंगल सिंगल हैप्लॉइड फॉर्म में पाया जाएगा स्टूडेंट, ये ठीक है ना। तो ये कौन सा फॉर्म में हो गया, ये हो गया आपका यूनिलॉक्यूलर फॉर्म में होगा। कौन सा फॉर्म में होगा, वो यूनिलॉक्यूलर फॉर्म में होता है। और इसका एक और एक ऐसा ये उस स्पोर होता है, ये हैप्लॉइड फॉर्म में पाया जाता है। ये किसका स्ट्रक्चर होगा, ये हो गया आपका यूनिलॉक्यूलर का। तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट ही पढ़ना है, टेंशन ना ले कि आपको होगा नहीं, हो जाए, बस थोड़े थोड़े पॉइंट को ही पढ़ना है। पूरा पूरा पढ़ लोगे तो ज्यादा पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा, फिर आपको भूलने की चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। ये यूनिलॉक्यूलर का हुआ स्टूडेंट, ठीक। और उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, प्लूरिलॉक्यूलर पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, प्लूरिलॉक्यूलर पढ़ना है। तो ये प्लूरिलॉक्यूलर का स्ट्रक्चर हो गया, इस तरह से फिलामेंटस लाइक बनाना है ऐसा, और ये इस तरह से स्ट्रक्चर को बना देना है इस तरह से। और इसमें ये छोटा सा, क्योंकि ये मैं क्या बोला था, ये डिप्लॉयड होता है, ये ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये स्टूडेंट डिप्लॉयड होता है। ये आउटर वाला क्या होता है स्ट्रक्चर, क्या कहलाएगा, सेल वॉल कहलाएगा। ये भरा हुआ दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा, जल्दी बताओ, ये होगा आपका साइटोप्लाज्म हो गया। और इसमें जो बीच में जो है वो क्या है, आपका न्यूक्लियस है। इसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये जो होता है, इसी को ही क्या कहा जाता है, आपका प्लूरिलॉक्यूलर। क्या बोला जाता है इसको, प्लूरिलॉक्यूलर, लॉक्यूलर मतलब कि बहुकोष्ठीय, या फिर बोलते हैं बहुकोष्ठीय स्पोरेंजियम। इसमें बहुत सारे हैं। यूनिलॉक्यूलर का जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, ये कैसा होता है, ये डिप्लॉइड होता है। फिर यहीं से ये क्या, यहीं से स्पोर्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं इस तरह से, और डेवलप होकर क्या करते हैं, फिर न्यूथैलस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करेंगे स्टूडेंट,
ठीक है, तो याद रखेंगे प्लूरिलॉक्यूलर और यूनिलॉक्यूलर आप जरूर बताएंगे, किसमें आप एक्टोकार्पस में, किसमें एक्टोकार्पस में, खत्म। फिर उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे आप, फिर वही क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। फिर वही पैटर्न, पहला क्या था आएगा ग्रुप, ग्रुप में क्या लिखे थे आपने, एल्गी, सेम 2 पॉइंट लिख दो। ग्रुप में क्या लिखोगे कि पहला पॉइंट लिख सकते हो कि भाई इसमें इसका सेलुलोज पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है करके। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद आएगा क्लास, क्लास क्या आएगा इसका, फियोफाइसी, फियोफाइसी। ये कैसा एल्गी था स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कैसा एल्गी है ये, भूरा। तो सीधी सी बात है ये ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी क्यों है इसमें, क्यों क्या क्या पाया जा रहा है इसमें, फ्यूकोजेंथिन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, फ्यूकोजेंथिन पाया जा रहा है। फिर क्या आएगा ऑर्डर, ऑर्डर में क्या आएगा आपका एक्टोकार्पेल्स। तो एक्टोकार्पेल्स में लिख सकते हो कि क्या होता है, ये हेटेरोसियस होता है, देख सकते हो इसमें स्पोरेंजियम अलग अलग प्रकार का बन रहा है, किसी में क्या हो रहा है यूनिलॉक्यूलर हो रहा है, किसी में क्या हो रहा है प्लूरिलॉक्यूलर हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना, बस ये आपने क्लासिफिकेशन तो पढ़े, बस उसमें एक एक कैरेक्टर याद रखना है आपको, ठीक। तो ये हुआ किसके बारे में हुआ भाई, ये हुआ आपका एक्टोकार्पस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट पढ़ते हैं, और अगला है आपका क्या है, वाउचेरिया। आपका क्या है, आपका वाउचेरिया। फिर है आपका वाउचेरिया। आपको ये सेशन अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, ताकि मैं इसके बाद और तुरंत रैपिड राउंड से फिर संजय का भी मैं अपलोड करूं। तो आइए, डिपेंड करेगा आपके लाइक पे, आपका लाइक्स हम टारगेट रखते हैं कि हम 80 लाइक का टारगेट है। आपका अगर 80 लाइक आता है उसके बाद हम संजय का फिर वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं वाउचेरिया। वाउचेरिया की बात करते हैं स्टूडेंट, सेम सेम किस्सा क्या होगा, सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन के बाद क्या हो जाएगा उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। तो इसका ये वाला वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो होता है, आप देखोगे आपके कॉपी में लिखे होंगे, इस तरह से बनाए होंगे, ये इस टाइप से आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा, ठीक है ना। इस टाइप से आपने स्ट्रक्चर इसमें वाउचेरिया में बनाया होगा, और नीचे की ओर इस तरह से क्या होता है, इसमें राइजोइड जो होता है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, राइजोइड्स पाया जाता है। ये एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट, जो वाउचेरिया जो होता है, जो जली, जहां पे जल के जो स्रोत होते हैं, जल के स्रोत मतलब जहां पे क्या होगा, हल्का सा नमी होगा, जल का क्या होगा स्रोत होता है, यानी कि नमी होता है, उन स्थानों पे क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है ना। तो वो हम देखेंगे। हाँ, तो इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट की इसकी जो प्लांट बॉडी जो होती है वो क्या होती है, देख रहे हो बहुत सारे क्या निकली यहाँ से ब्रांच होती है। तो देखो इसी को पॉइंट पॉइंट में लिखना है। पहला, ये नम स्थान में पाए जाते हैं, इनकी संरचना होती है, ब्रांच होती है, इसका शेप देखो सिलेंड्रिकल शेप का होता है या फिर नलिकाकार होता है, और ये सेप्टेड, ये जो होता है नॉन सेप्टेड होता है, ठीक है ना। और इसकी जो ये जो किनारे वाली जो भाग होगा स्टूडेंट वो क्या कहलाएगा, ये होता है सेल वॉल। और सेल वॉल किसका बना होता है, सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। याद रखेंगे वाउचेरिया का सेल वॉल जो होता है वो 2 लेयर का बना होता है। वो कितने लेयर का बना होता है, 2 लेयर का बना होता है। कितने लेयर का, 2 लेयर का बना होता है। एक होता है आउटर लेयर और एक होता है इनर लेयर। तो जो आउटर जो लेयर होता है वो क्या होता है, आपका पेक्टोज का बना होता है। आउटर लेयर पेक्टोज का और इनर लेयर जो होता है वो आपका सेलुलोज का बना होता है। ये तो आपको पता ही था, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है, सेलुलोज का बना होता है। और इसमें फिर भाई ये डॉट डॉट प्रोटोप्लाज्म, ये तो सब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सेलुलोज पाया जाएगा, इसमें क्लोरोफिल ए बी सी सॉरी ए ई पाया जाएगा, और इसमें जो होता है क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एंड जैंथोफिल, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीटा कैरोटीन एंड जैंथोफिल जो होता है इसमें पाया जाता है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले एक्टोकार्पस पढ़ा था, जिसमें क्या था, फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है। यहाँ पे क्या है, बीटा कैरोटीन एंड क्या पाया जा रहा है, जैंथोफिल पाया जा रहा है। इसमें भी क्या होगा, याद रखेंगे कि इसमें इनके इनमें जो क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है, इसमें इनके क्लोरोप्लास्ट में पायरिनाइड्स नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा, पायरिनाइड्स नहीं पाया जाएगा। किसमें पाया जाता है पायरिनाइड्स, एक्टोकार्पस में पाया जा रहा था, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, फूड स्टोरेज होगा, ऑयल ड्रॉप्स के रूप में होगा। ये वही मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं एक बार और बार बार बोलूंगा
कि आप एल्गी के कैरेक्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपको बहुत सारे हेल्प हो जाएंगे। और ये बात मैंने आपको पहले ही कहा है, ठीक है। तो ये हुआ किसके बारे में, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं इसका क्या, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। इसके हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो जो होता है इसमें आप लोगों को ये इसमें पहले वही प्रोटोप्लाज्म वाला याद करो, क्लास में मैंने बताया था। ये पूरे प्रोटोप्लाज्म में क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे ये पूरे प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाते हैं, एकत्रित हुए और इस सेप्टेड का फॉर्मेशन पहले नॉन सेप्टेड होता है, फिर सेप्टेड, मतलब ये दो भागों में बढ़ गया। अब उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, इसके जो प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं इसके ऊपरी वाले भाग वो एकत्रित हो जाते हैं, और एकत्रित होकर क्या हो जाते हैं वो इस तरह से, ये वाला भाग, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है जूस्पोर्स, जिसे कहा जाता है क्या, जूस्पोर्स कहा जाता है, ठीक है। और ये जूस्पोर क्या होता है, बाहर निकलता है, और जूस्पोर बाहर निकलकर फिर क्या करता है, एक न्यू थैलस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ये कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ स्टूडेंट, ये जो होता है आपका, ये रिप्रोडक्शन हुआ किसके द्वारा होगा, बाय जूस्पोर्स, इसके द्वारा होगा, बाय जूस्पोर्स के द्वारा होगा, ठीक। तो बाय जूस्पोर्स के द्वारा हुआ, तो इसलिए याद रखेंगे इसका सेक्सुअल, ये कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। तो आप ये एक डायग्राम ये बना दीजिएगा, अगर एग्जाम में अगर आपके आता है तो। दूसरा डायग्राम जो इसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो जो मैंने कहा था कि इसमें आपको क्या करना है, इसके ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है इसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो इसी में क्या होता है कि एक ही थैलस पर क्या होते हैं, दोनों सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें इसी में ही क्या होता है कि इसमें दो तरह के क्या होते हैं, मैच्योर मेल गैमीट और क्या होता है, फीमेल गैमीट। मेल गैमीट और क्या होता है, फीमेल गैमीट डेवलप होता है। तो जो मेल गैमीट जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, मेल गैमीट किसे कहते हैं, मेल गैमीट जो होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्या आपका एंथ्रीडिया, और फीमेल को क्या कहा जाता है आपका उगोनिया। तो आपको इसके बारे में यार इस टाइप का आपको डायग्राम बनाना है, लेबलिंग करना है इसको, और इसके ही बारे में आपको क्या है, दो दो तीन तीन पॉइंट दोनों पे लिखना है। क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हो कि जो एंथ्रीडिया की बात कर सकते हो कि पहला पॉइंट ये लिख सकते हो कि वाउचेरिया के जो दोनों गैमेट होते हैं वो एक ही थैलस पे क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, पहला पॉइंट। आपको अब सीखना पड़ेगा स्टूडेंट पॉइंट बनाना। दूसरा पॉइंट है आपका, इसमें क्या होता है कि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं। देखो इसमें न्यूक्लियस कितने सारे दिख रहे हैं, एक है क्या, नहीं बहुत सारे हैं, मतलब ये क्या होता है, दूसरा पॉइंट, यह मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि शुरुआत में क्या होता है कि इसमें सेपरेट का फॉर्मेशन होता है क्या, नहीं, पहले शुरुआत में सेपरेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, फिर बाद में क्या होता है, इसमें सेपरेट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसके बाद और क्या लिख सकते हैं कि जो उगोनियम जो है ये वाला भाग, तो देखो इसका स्ट्रक्चर देखो नुकीला टाइप से है, इसको बोलते हैं क्या, बीक। बीक मतलब होता है चोंच नुमा, तो इसका उगोनियम का स्ट्रक्चर जो है चोंच नुमा होता है। फिर दोनों के बाद लिखना है कि दोनों आपस में आएंगे और क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, चौथा पॉइंट। और क्या होगा, पांचवा पॉइंट, दोनों फर्टिलाइज होकर किसका किसका फॉर्मेशन करेंगे, डिप्लॉयड जायगोट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। हो गया खत्म, आपको पूरा डिटेल नहीं लिखना है, बस इसका एक कैरेक्टर लिखना है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट और उसके कैरेक्टर, खत्म, पूरा डेवलपमेंट कुछ नहीं लिखना है। और लास्ट में फिर वही लास्ट आइडेंटिफिकेशन वाला सेम ग्रुप, एल्गी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्लास क्या पढ़ रहे हो अभी आप, वाउचेरिया। वाउचेरिया का क्लास क्या होता है, जैंथोफाइसी। क्या होता है, जैंथोफाइसी। तो सीधी सी पॉइंट हो गया, एक लाइन यहीं से मिली आपको, जैंथोफाइसी मतलब क्या होगा, जैंथोफाइसी मतलब होगा इसमें जैंथोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, जैंथोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके आपको सबके आइडेंटिफिकेशन क्या है, एक एक पॉइंट इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, वाउचेरिया। चलिए लास्ट देखते हैं इसमें क्या है आपका, पॉलीसाइफोनिया। लास्ट पॉइंट देखते हैं अपन इसमें, पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया के बारे में देखते हैं। पॉलीसाइफोनिया, ओके। तो हम बात करते हैं किसके बारे में, हम पॉलीसाइफोनिया के बारे में। तो देखते हैं पॉलीसाइफोनिया के बारे में। तो पॉलीसाइफोनिया के बारे में सेम स्टूडेंट आपको क्या करना है, अब आपको अंदाजा हो गया है
पहला क्लासिफिकेशन, फिर क्या करोगे आप, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। क्या करोगे आप, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। तो आप लोगों को जो फिलामेंटस लाइक, ये फिलामेंटस लाइक क्या करोगे, पहले बाउचेरिया का सॉरी पॉलीसाइफोनिया का क्या करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे। एक स्ट्रक्चर ये वाला हो जाएगा, और एक जो होता है इसके पूरे फिलामेंट लाइक इस टाइप से, अगर जिसके किसी में भी अगर ये आता है तो अपने को पता तो नहीं है कि कौन सा है, लेकिन आपको हमको क्या है, सबको उसको पढ़ के रखना है। तो आप अच्छे से तैयारी करोगे, और आपके थ्योरी एग्जाम में भी काम आएंगे स्टूडेंट। तो देखो ये पूरे फिलामेंट लाइक से बनते हैं, ठीक है ना। थोड़ा मेरे को जल्दी जल्दी बनाना है, इसलिए थोड़ा सा रफली बना रहा हूं मैं, आप थोड़ा देख लीजिएगा बुक से, ठीक है। अब देखेंगे ये इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। और ये कैसा होता है ये स्टूडेंट, ये है आपका क्या, पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया जो होता है स्टूडेंट, सबसे पहला चीज तो याद रखो, पॉलीसाइफोनिया जो है किसके अंतर्गत आता है, ये आता है आपका रोडोफाइसी के अंतर्गत आता है। रोडोफाइसी मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इसको अपन क्या कहते हैं, लाल शैवाल। तो ये लाल शैवाल क्यों होता है, इसे लाल, इसका कलर लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें पिगमेंट पाया जाएगा। और पिगमेंट का क्या नाम है, आर फाइकोइरिथीन, आर फाइकोइरिथीन, ERY3। तो आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर लाल होता है। तो ये आपके वाइवा में भी बनेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। वाइवा की बात हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले अभी हम आपको बेसिक बता रहा हूं मैं, ठीक। आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, और इस स्ट्रक्चर के क्या करना है आपको, इस स्ट्रक्चर के बनाने के बाद इसके कैरेक्टर को लिखना है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं करके, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट आप ये जरूर याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है कि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करोगे, तो इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करोगे तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें जो होता है वो टेट्रास्पोरोफाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, टेट्रास्पोरोफाइट पाया जाता है। तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे, इसके पूरे जितने ज्यादा हो सकते हैं बाउचेरिया पॉलीसाइफोनिया के पूरे डायग्राम बनाएंगे, कैरेक्टर्स लिखेंगे। फिर वही कैरेक्टर्स उठ के आएंगे जो आपने एलजी में पढ़े हैं, ठीक है। और इसके फिर उसके बाद आएंगे आपके क्या, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्या आएंगे इसके बाद, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बाद आएंगे। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में इसमें क्या होगा, सेम। तो सेम इसमें ये होगा स्टूडेंट, इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है किस प्रकार का होगा, सब में वही होता है, ऊगेमस प्रकार का होता है, तो इसमें भी ऊगेमस प्रकार का होगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये डायोसियस होता है, डायोसियस होता है, ठीक है। मतलब कि क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो क्या होता है, नर एक ही में डेवलप होते हैं। मेल को क्या कहा जाएगा, इसमें ध्यान समझेंगे इसको, जो मेल गैमेट, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे इसको, हम मेल गैमेट को एंथीडिया कह रहे थे, लेकिन पॉलीसाइफोनिया में मेल गैमेट को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्पर्मेटेंजिया। क्या कहा जाता है, स्पर्मेटेंजिया। ये अलग है, पॉलीसाइफोनिया थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। बाकी में तो आपको कॉमन चलेगा एंथीडियम, ओगोनियम, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है पॉलीसाइफोनिया में जो मेल गैमेट होता है उसे क्या कहा जाएगा, स्पर्मेटेंजिया। क्या कहा जाएगा, स्पर्मेटेंजिया। और दूसरा होता है आपका क्या, फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट को अपन क्या बोल रहे थे, हाँ ओगोनिया बोल रहे थे अभी तक के सब में, लेकिन यहाँ पर इसको बोला जाता है क्या, यहाँ पे बोला जाता है कार्पोगोनिया। क्या कहा जाता है इसे, कार्पोगोनिया कहा जाता है, ठीक। तो थोड़ा सा अंतर है ना, तो आपको अंतर बस को ही पकड़ना है, फिर बाकी चीज तो सामने रहेगा। उसमें हमने पढ़ा था एंथीडिया, तो हम मेल गैमेट को पॉलीसाइफोनिया में क्या कहा जाता है, स्पर्मेटेंजिया कहा जाता है, ठीक है। और ये फीमेल को क्या कहा जाता है आपका, फीमेल को कहा जाता है आपका कार्पोगोनिया। क्या कहा जाता है इसको, कार्पोगोनिया। बस ये 2 पॉइंट लिखा आपने, और 2 पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसका क्या कर देना है, डायग्राम बना देना है। क्या कर देना है, इसका डायग्राम बना देना है। तो आप डायग्राम जब बनाएंगे तो इसमें आप लोग मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट वाला जो डायग्राम है उसके डायग्राम कुछ इस तरह से वाला बना सकते हैं। बुक में देख लीजिएगा, ठीक है ना, इस तरह से बना हुआ है। तो आपको डायग्राम पे फोकस करना ज्यादा, और एकदम पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो आप इसमें ऐसा उसमें डेवलपमेंट को पूरा नहीं समझना, सिर्फ उसके कैरेक्टर बस को लिखना है। आई होप कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा समझ तो आ गया होगा। जो पहले जो डाउट्स रहे होंगे मन में आपके बहुत सारे, वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से दूर जरूर हुए होंगे। अगर दूर जरूर हुए होंगे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। हमारा टारगेट 80 लाइक है, याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं फंजाई का वीडियो चाहते हो तो मैं इसके बाद तुरंत आपको फंजाई का वीडियो भी अपलोड करा दूंगा। बस टारगेट बता दिया मैंने,
ताकि मेरे को पता तो चले ना कि आप लोग ने देखे हैं और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए कर रहा हूँ। तो आपका तो 80 लाइक होगा, तब फिर जैसे 80 लाइक होगा तुरंत आपको किसकी वीडियो मिल जाएगी, आपको फंजाई का भी तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपको क्या करना है स्टूडेंट, डायग्राम आपको वहां पे बना देना है। ये किसका डायग्राम है आपका, ये एंथीडिया वाला, वही मतलब स्पर्म मैकेनिजिया वाला का क्या होता है, ये भाग होता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद आप यहाँ पे ये इसके बारे में दोनों के में कुछ कुछ पॉइंट अपने कॉपी में से देखेंगे, बेसिक पॉइंट उठाएंगे, ज्यादा बड़े बड़े पॉइंट उठाएंगे और ये वाला डायग्राम बना देंगे, और उसके बाद फिर लास्ट में क्या आ जाएगा आपका आइडेंटिफिकेशन। ये वाला टॉपिक को आपको वहां पे लिख देना है जो मैंने आपको पहले सिखाया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आया हो। तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपका या इंतजार रहेगा 80 लाइक का, जैसे ही होता है आपको तुरंत, आपको इसके बाद तुरंत इसके वीडियो मिल जाएगा, आपको फन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू।